नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्लास 11 हिस्ट्री का टॉप 40 वीवीआई एमसीक्यू को बताने वाला हूं फ्रेंड्स, जो जैक बोर्ड के द्वारा हर साल पूछा जाता है और इस साल भी जरूर पूछा जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, ताकि आपका एक भी प्रश्न ना छूटे, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में सारा प्रश्न यहीं से पूछे जाने वाला है। तो देखिए दोस्तों, पहला नंबर जो प्रश्न है वो आपके स्क्रीन पे है। हमें प्रथम होमोनिड्स का साक्ष्य मिलता है 50 मिलियन वर्ष पूर्व, 10 मिलियन वर्ष पूर्व, 5.6 मिलियन वर्ष पूर्व, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 5.6 मिलियन वर्ष पूर्व ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न है, साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि होमोनिड्स का उद्भव हुआ था एशिया में, यूरोप में, अफ्रीका में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अफ्रीका में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, कौन औजार बना सकते हैं? ठीक है, कौन औजार बना सकते थे? होमोनिड्स, बंदर, वन मानुस या फिर होमोनियाड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, होमोनिड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, 4 नंबर प्रश्न है, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक की किसने लिखी? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जैक बोर्ड के द्वारा हर साल पूछा जाता है और इस साल भी ये सवाल आपका 100% पूछा जाएगा 28 फरवरी के एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, 5वां नंबर जो प्रश्न है, मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी? ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुमेरियन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इससे संबंधित दोस्तों एक और सवाल पूछा जाता है कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी ये कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो ये दोस्तों दजला और फरात नदी के किनारे विकसित हुई थी। ठीक है, इसको आपको याद कर लेना है। आगे देखिए, अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो सबसे प्राचीन सभ्यता जो है दोस्तों ये आपका मेसोपोटामिया का सभ्यता है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मेसोपोटामिया की सभ्यता। 7वां नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, सुमेरियन सभ्यता। ठीक है, मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता सुमेरियन सभ्यता था। आगे देखिए, अगला प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न है आपका दोस्तों, वह कौन सा, ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न आपका है, मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? ये आंसर मैंने आप लोगों को बता दिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दजला फरात। ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट है। आगे देखिए, अगला प्रश्न 9 नंबर, वह कौन सा प्राचीन साम्राज्य था जो तीनों साम्राज्य में फैला हुआ था? ठीक है, रोमन साम्राज्य, ब्रिटिश साम्राज्य, यूनानी साम्राज्य, यायावर साम्राज्य? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यूनानी साम्राज्य, सॉरी दोस्तों रोम साम्राज्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, अगला जो प्रश्न आपका 10वां नंबर प्रश्न है, रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा थी? ठीक है, रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा थी अंग्रेजी भाषा, लैटिन भाषा, संस्कृत भाषा, अरबी भाषा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैटिन भाषा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न, सम्राट कॉन्स्टेंटाइन किस सदी ईस्वी में ईसाई बना था? तीसरी, पहली, चौथी, पांचवी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों चौथी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपका 12 नंबर, तीसरी शताब्दी में रोमन सम्राटों को मध्य यूरोप में किससे निरंतर युद्ध करना पड़ा था? विदेशी बर्बर, इटालवी, यूनानी, अफ्रीकी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विदेशी बर्बर से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 13 नंबर प्रश्न है, अशोक के अभिलेख में किस भाषा का प्रयोग हुआ था? कश्मीरी, संस्कृति, अरमाइक, अरबी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अरमाइक। ठीक है, अशोक का अभिलेख में अरमाइक भाषा का प्रयोग हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इस्लाम के उदय के बाद ईरानी मुसलमानों को, ठीक है, इस्लाम के उदय के बाद ईरानी मुसलमानों को क्या कहकर संबोधित किया जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मवाली। ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न 15 नंबर, सबसे प्राचीन संपूर्ण कुरान कौन सी शताब्दी का है? ठीक है, सबसे प्राचीन संपूर्ण कुरान कौन सी शताब्दी का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, 9वीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट आंसर है। 16 नंबर प्रश्न देखिए, इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब, ठीक है, अरब के किस कबीले से संबंध रखते थे? ठीक है, बद्दू, मंगोल, हून या फिर ऑप्शन डी है दोस्तों आपका यहाँ पे
ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों फिमिसियान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बद्दू। ठीक है, कौन से कबीले से संबंध है हजरत मोहम्मद साहब, तो बद्दू जनजाति से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर जो प्रश्न है आपका, ययावर का अर्थ है। ठीक है, ययावर का अर्थ है, तो इसका अर्थ जो होता है दोस्तों घुमक्कड़ होता है। ठीक है, इस ऑप्शन को आपको याद कर लेना है, घुमक्कड़। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न दोस्तों, चंगेज खां का प्रारंभिक नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तीमुचिन। ठीक है, चंगेज खां का प्रारंभिक नाम क्या था, तीमुचिन। ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट है। 19 नंबर प्रश्न देखिए, ओगोदेई किसका पुत्र था, ओगोदेई किसका पुत्र था। तो ये फ्रेंड्स चंगेज खां का पुत्र था। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है ये करेक्ट है। आगे देखिए 20 नंबर प्रश्न है, मंगोल गणराज्य कब बना। ठीक है, मंगोल गणराज्य कब बना, 1920, 1930, 1921, 1940। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1921। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट है। आगे देखिए 21 नंबर प्रश्न है, समानतावाद पर सबसे पहले किस इतिहासकार ने काम किया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मार्क ब्लॉक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट है। 22 नंबर प्रश्न देखिए, समानतों का घर क्या कहलाता है। तो ये दोस्तों मेनर भवन कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 23 नंबर प्रश्न, 5 क्या है, सीमांत है, कृषक है, जागीर है, विशप है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जागीर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट है। आगे देखिए अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न, सर्फ किसे कहा जाता था, जागीर को कहा जाता है, पोप को, भूदास को, दुर्ग को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी भूदास को। ठीक है, सर्फ किसे कहा जाता है, तो भूदास को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 25 नंबर प्रश्न है, द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनापो नामक पुस्तक की रचना किसने की। तो ये दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लियोपोल्ड वॉन रेके। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, इस पुस्तक के लेखक को आपको याद कर लेना है। ठीक है, लियोपोल्ड वॉन रेके। 26 नंबर प्रश्न देखिए, पाहुआ। ठीक है, पाहुआ विश्वविद्यालय किस देश में था, इंग्लैंड में था, जर्मनी में था, फ्रांस में था, इटली में था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इटली में था। ठीक है, पाहुआ विश्वविद्यालय कहाँ पे था, तो ये इटली में था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 27 नंबर प्रश्न है, पेट्रो किए गए नगर के अस्थायी निवासी था, पाडुआ, बेलोना, फ्लोरेंस, सिसली। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्लोरेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 28 नंबर प्रश्न है, तुर्कों ने किस वर्ष कुस्तुतुनिया पर विजय प्राप्त की, 1200 ईस्वी, 1300, 1453, 1553। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1453। ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 29वां नंबर प्रश्न, 29 नंबर प्रश्न है दोस्तों, कोलंबस ने बहाया द्वीप। ठीक है, कोलंबस ने बहाया द्वीप और क्यूबा पर स्पेन की दावेदारी की 1490 में, 1492 में, 1494 में, 1495 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1400, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 1492 में। ठीक है, ये बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 30 नंबर प्रश्न है, अरावाकी। ठीक है, अरावाकी लुकाइयों के लोग कहाँ रहते थे, ब्राजील में, मैक्सिको में, कैरेबियन द्वीप में, पेरू में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कैरेबियन द्वीप में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट है। आगे देखिए अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न, ब्राजील की सांस्कृतिक नाम था। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों कि ब्राजील की सांस्कृतिक नाम था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तुपिनाम्बा संस्कृति। ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए 32 नंबर प्रश्न है, कुतुबनुमा का आविष्कार कब हुआ, 1236 में, 1422 में, 1380 में, 1450 में। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1380 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी को याद कर लेना दोस्तों, क्योंकि ये आपके एग्जाम के पॉइंट में से बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, जैक बोर्ड के द्वारा हर साल पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखिए 33 नंबर जो प्रश्न है आपका, औद्योगिक क्रांति। ठीक है, औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग अंग्रेजी में किस विद्वान ने पहली बार किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्नाल्ड टैनेवी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 34 नंबर प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति किस देश में सर्वप्रथम हुई। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, हर साल पूछा जाता है और इस साल भी जरूर पूछा जाएगा ये सवाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 35 नंबर प्रश्न है, सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कहाँ हुई, बेल्जियम में, फ्रांस में, इंग्लैंड में, जर्मनी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए 36 नंबर प्रश्न है, किसे धातु कर्म में
क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अब्राहम डर्बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 37 नंबर प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति किस सदी में हुई? 18वीं शताब्दी में, 17वीं में, 19वीं में, 21वीं में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 18वीं शताब्दी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट है। आगे देखिए अगला प्रश्न है 38 नंबर प्रश्न, यूरोपियों, ठीक है, यूरोपियों द्वारा उपनिवेशों की स्थापना का क्या कारण था? कच्चे माल की उपलब्धता, निर्मित माल की खपत, ईसाई धर्म का प्रसार, उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। ठीक है, ये तीनों सही है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट है। आगे देखिए 39 नंबर प्रश्न है आपका, कैलिफोर्निया में सोने के चिन्ह कब मिले? ठीक है, कैलिफोर्निया में सोने के चिन्ह कब मिले? 1840 में, 1701 में, 1751 में, 1660 में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1701 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट है। आगे देखिए 40 नंबर प्रश्न है, अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने, ठीक है, अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने मूल निवासियों को अभागी नस्ल कहा? अमेरिका के दोस्तों कौन सा जो राष्ट्रपति था वो मूल निवासियों को अभागी नस्ल कहा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, थॉमस जेफरसन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट आंसर है। ये था दोस्तों 40 महत्वपूर्ण सवाल जो जैक बोर्ड के द्वारा हर साल पूछा जाता है और इस साल भी आपका 28 फरवरी के एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करें कि आपको कौन से सब्जेक्ट का क्वेश्चन चाहिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।